तुमने वो प्रसाद वहाँ रख दिया, तुमने वो प्रसाद वहाँ दे दिया और भगवान को नमन कर कर कहा बाबा मैं तुम्हारे लिए ये भोग लेकर आई हूँ, आप इसको पा लेना। जब शरीर में बहुत बड़ी बीमारी होती है ना, तो जो लोटा भरकर जल चढ़ाने वाले होते हैं ना, जो भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो जल चढ़ाते चढ़ाते शंकर जी को क्या कहते हैं, बाबा बहुत बड़ी बीमारी हो गई, डॉक्टर ने मना कर दिया है। बाबा डॉक्टर कहता है कि ये किडनी नहीं चलेगी, ये लीवर नहीं चलेगा, बाबा मेरा थायराइड बढ़ गया, बाबा मेरी शुगर बढ़ गई, बाबा मेरा ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो रहा है, बाबा मेरी आंखों की रोशनी चली गई, बाबा बहुत तकलीफ में हूँ। तब हम जब भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं ना, उस समय बाबा से कहते जाते हैं और बाबा से आखिरी में जल चढ़ाकर फिर कहते हैं बाबा मैंने जो जल समर्पित करा है ना बाबा, इसको अमृत कर दीजिए। मैंने सुना है आपकी जटा में गंगा है और गंगा अमृत का काम करती है। मैंने सुना है आपकी जटा में चंद्र है, चंद्र अमृत का काम करता है। बाबा मैंने सुना है आपके मस्तक पर सूर्य है, सूर्य अमृत का काम करता है। बाबा आपके पूरी शरीर में 33 कोटि देवता विराजमान है। बाबा जब मैं जल चढ़ाऊं ना तो इसको अमृत कर दीजिए और मेरे रोग को आपका जल का आचमन करते से ही मेरे रोग समाप्त कर दीजिए। शिव रोग को समाप्त कर दीजिए। आप अभी प्रसाद लेकर मंदिर में गए, हम भी प्रसाद लेकर मंदिर में गए। कल हमारे श्री आमदार सुहासन्ना जी कांदे जी कह रहे थे और ताई कह रही थी कल कि गुरुजी हम दोनों भोजनशाला में गए थे और रोज जा रहे हैं गुरुजी, प्रतिदिन भोजनशाला में हम रोज जाते हैं। और गुरुजी भोजनशाला में जब हम रोज जाते हैं और जो सारे शिव भक्त भोजन कर रहे हैं उसी में से हम लोगों ने भी भोजन किया। तो कल माननीय आमदार जी और ताई कह रहे थे कि गुरुजी ना जाने उस भोजन में क्या है ऐसा कि भगवान का प्रसाद अलग ही स्वाद आ जाता है। तो मैं श्री सुहासन्ना जी से कहूंगा जब भाव से भगवान को दिया जाए ना तो भगवान भाव से पा लेता है। भाव से अगर भगवान को दिया जाए तो भाव से पा लेता है। तीन लाख भगवान ने पेड़ा नहीं खाया, भगवान ने कुछ नहीं खाया। नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। जब तुम स्मरण करते हो पंचाक्षर मंत्र का, षडाक्षर मंत्र का, ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब तुम स्मरण कर रहे होते हो और दिल से तुमने अगर उसको स्मरण कर लिया तो समझ लेना कि तुम्हारे शंकर ठीक हो गया, उसका चिंतन हो गया, उसका स्मरण हो गया, उसकी भक्ति हो गई, उसका मंत्र जाप हो गया। आप समझे उसको, बजाओ। भगवान के सामने रखा और भगवान ने उसे भाव से पा लिया तो जो प्रसाद हम खाते हैं उसमें अपने आप स्वाद बढ़ जाता है। इससे ये महसूस होता है कि भगवान ने भोग लगा लिया है। इससे ये महसूस हो जाता है कि भगवान ने भोग लगाया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। इसी कथा में आप में से सबने भगवान को भोग लगाया, हमने भी भगवान को भोग लगाया। भगवान ने अंदर भोग लगा हुआ प्रसाद पंडित जी ने हमको वापस दे दिया, हम अपना डब्बा लेकर वापस चल दिए।